जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की 10 मिनट डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। दशकों पहले मनोसामाजिक और प्रशासनिक चिंतक पीटर ड्रकर ने कहा था कि आने वाले समय में ज्ञान का समाज दुनिया के किसी भी समाज से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होगा। दुनिया में गरीब देश शायद समाप्त हो जाएंगे। किसी देश की समृद्धि इस बात से आंकी जाएगी कि वहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो तथ्य है कि बिना स्थानीय और मातृभाषा के उच्च शिक्षा के स्तर को मजबूती देना संभव नहीं होगा। शायद यही कारण है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी इस मामले में कहीं अधिक दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों सहित देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थानीय या मातृभाषा में पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मौजूदा समय में सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों की संख्या 1000 से अधिक है। 40,000 से ज़्यादा महाविद्यालय और कई निजी शिक्षण संस्थान हैं। उनमें अंग्रेजी भाषा के बजाय स्थानीय भाषा को वरीयता देने और बच्चों को अपनी मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से सोचने के अवसर देने से उन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। मातृभाषा से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की उस भाषा से है जिसके माध्यम से व्यक्ति मौखिक और लिखित रूप में विचार विनिमय करते हैं। भारत में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा में वृद्धि हो रही है। आज उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी नहीं हो सकती, क्षेत्रीय भाषा भी होनी चाहिए। यूजीसी का मानना है कि मातृभाषा में पढ़ाने की पहल तभी आगे बढ़ पाएगी जब शिक्षक भी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए तैयार हों। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा को इसी रूप में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। जाहिर है उच्च शिक्षा में भी स्थानीय और मातृभाषा को माध्यम बनाना अनिवार्य होगा, अन्यथा ज्ञान की पूंजी इकट्ठा करने में युवा पिछड़ जाएंगे। उच्च शिक्षा में मातृभाषा को लेकर राष्ट्रीय नीतियों को ऐसे सूक्ष्म और स्थूल वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो किसी प्रकार की सहायता पर निर्भरता के बजाय सशक्तिकरण के माध्यम से युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और जीवन स्थितियों के अनुकूल हो। नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना
उन्हें सशक्त बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक मातृभाषा भी है। जिन विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषाओं के उपयोग को लेकर सजगता है, वहाँ आने वाले दिनों में शिक्षा और शोध की गुणवत्ता तुलनात्मक रूप से बेहतर होती है। विश्वविद्यालय में शिक्षा की आधिकारिक भाषाओं के रूप में स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने के संभावित निहितार्थों पर विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रदर्शन, नवाचार, विश्वविद्यालयों से निकले स्नातकों की रोजगार क्षमता, विश्वविद्यालयों की क्षमता के संदर्भ में चर्चा स्वाभाविक है। स्थानीय भाषा का चुनाव विद्यार्थियों की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व विकास का बड़ा कारण बन सकता है। स्वदेशी छात्र अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखने से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के बजाय विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके अपनी शिक्षा को बड़ा कर सकेंगे। भारत और अन्य एशियाई देशों में कई विषयों में अंग्रेजी माध्यम के बजाय क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए सीखने के परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। मातृभाषा में शिक्षा सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भागीदारी की दर को भी बढ़ावा देगी। यूजीसी स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे विभिन्न नियामक निकायों के साथ बातचीत कर रहा है। इसके लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो यह देखेगी कि संस्थान स्थानीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं। भारतीय तकनीकी परिषद ने भी लगभग दर्जन भर कॉलेजों में क्षेत्रीय पाठ्यक्रम शुरू किए थे। भारत की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में अब क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। हाल ही में नए शैक्षणिक वर्ष के लिए दर्जन भर से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों ने भारतीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम की शुरुआत कर दी है। अब उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी नहीं बल्कि अन्य भाषाएं भी हैं। अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषा जिनमें हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भी उच्च शिक्षा के माध्यम में शामिल हैं। भाषा किसी की भी हो, कैसी भी हो, सबका अपना स्थान है। पर जब स्थानीय भाषा के क्रम में हिंदी की बात होती है तो भारत के विशाल जन समुदाय का इससे सीधा सरोकार होता है। हिंदी भाषा ने दुनिया के तमाम कोनों को छू लिया है। पूरी दुनिया में 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं। तेजी से बदलती दुनिया का सामना करने के लिए भारत को एक मजबूत भाषा की ज़रूरत है। हिंदी के बढ़ते प्रभाव के मूल में गांधी की भाषा दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने भी विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार
और पाठ्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। हिंदी में ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों पर सरल और उपयोगी पुस्तकों का फिलहाल अभाव है, पर जिस कदर भारत में व्यापार और बाजार का तकनीकी पक्ष उभरा है, उससे यह संकेत मिलता है कि हिंदी बढ़त बना लेगी। दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभागों की तादाद बढ़ रही है, पर यह भी सही है कि उत्तर दक्षिण का भाषाई विवाद अब भी बना हुआ है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।